नमस्कार, मैं आशुति, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में सियासी खेल अपने चरम पर पहुंच चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 13 मई को वोटिंग होनी है और अवैध तरेई और सेंट्रल यूपी के कुल 13 जिलों में होने वाले चुनाव में बीजेपी और सपा कांग्रेस के बीच ये लड़ाई हो रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपने कैंडिडेट इस प्रकार चुने हैं जिसके चलते उसने कई सीटों पर लड़ाई के त्रिकोणीय बना दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में इन सभी सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था। इसीलिए बीजेपी के लिए साख का सवाल है कि यहाँ का चुनाव हो और कन्नौज में भी चुनाव इसी चरण में हो कि समाजवादी पार्टी वहां से जीत दर्ज कर ले। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी यहाँ पर एक साख का सवाल बना हुआ है, क्योंकि कन्नौज की जो सीट है वहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं और वहीं मैनपुरी की सीट से उनकी पत्नी डिंपल यादव उतरी है। खीरी और उन्नाव में भी जबरदस्त संघर्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि खीरी में अजय मिश्र, टेनी और उन्नाव में साक्षी महाराज की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। आप थोड़ा सा समीकरण समझ लीजिए। बीजेपी ने जिस तरह इन 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उससे तो यही लगता है कि पार्टी इन सभी सीटों को दोबारा जीतने के लिए तैयार बैठी है। पार्टी ने अधिकांश सीटों पर अपने सांसदों को फिर से टिकट दे दिया है। मतलब सीधा है कि उन्हें भरोसा है कि उनके सांसदों से जनता नाराज नहीं है। बीजेपी ने केवल कानपुर और बहराइच में अपने प्रत्याशी बदले हैं। इसके पीछे दरअसल एक कारण और है। बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनावों में इन 13 सीटों में से करीब 10 सीटों पर 12 से 32% अधिकत मतों से चुनाव जीता था। बीजेपी के लिए इस बार संतोष की बात यह बताई जा रही है कि उसके साथ इस बार रालोद भी है, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ था। सपा और बसपा के भी अलग अलग चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। आपको बता दें कि पिछली बार कन्नौज, मिश्रिक और इटावा में ही सपा बसपा बीजेपी को टक्कर दे सकी थी। उसमें भी कांटे की टक्कर तो केवल कन्नौज में हुई थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरह से अंतिम समय तक अखिलेश यादव ने अपनी उम्मीदवारी पर एक तरह का सस्पेंस बना रखा था और अंतिम दिन तक कन्नौज से उन्होंने पर्चा दाखिल नहीं किया था, वो दर्शाता है कि उनके मन में छिपा एक डर था जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा था। दरअसल कन्नौज से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार अखिलेश यादव के भतीजे पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव को घोषित किया था, पर पर्चा दाखिल के अंतिम दिन जिस तरह से अचानक अखिलेश यादव ने अपना नामांकन जो था वो दाखिल किया और उसका अर्थ जो था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इस प्रकार से निकाला जा रहा था कि अखिलेश यादव अपनी जीत वहां पर सुनिश्चित करना चाहते थे और इसी के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने कन्नौज में अपना राजनीतिक समीकरण बदला। कन्नौज की लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम है और करीब आपको बता दें कि उतने ही 16% यादव की भी आबादी है। लेकिन वहीं आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव एक तरह से डिंपल यादव के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैनपुरी की बात करें, डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो मैनपुरी से लगातार अखिलेश यादव जोरों आजमाइश करने में लगे हुए हैं कि मैनपुरी में कहीं ना कहीं डिंपल यादव इस बार अपना झंडा लहरा लें और अखिलेश यादव जो मैनपुरी जिनका गढ़ माना जाता है, वहां से अखिलेश यादव एक बार फिर जीत दर्ज कर सके। फिलहाल अब जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।